हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे विज्ञान का परिभाषा, विज्ञान क्या होता है और विज्ञान के प्रकार के बारे में जानेंगे लोग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया विज्ञान क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग विज्ञान के बारे में जान लेते हैं, विज्ञान की परिभाषा क्या होता है। तो विज्ञान का सिंपल परिभाषा है, आप इस तरह से बता सकते हैं कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। यानी साइंस का होता है कि कोई भी अगर परीक्षण हम कर रहे हैं, कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें सावधानी बरतना होता है। तो वही है सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब लगातार कोई भी काम किया जाता है तो लगातार कंटिन्यू किया जाता है, इसलिए बोला गया है क्रमबद्ध तरीकों से किए गए। जो हम लोग प्रयोग करते हैं उससे हमको जो ना कुछ ज्ञान मिलता है, उसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो साइंस कहा जाता है, उसे विज्ञान कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जनक विज्ञान के जनक के बारे में बात करें तो विज्ञान के जनक को, विज्ञान के भूतकाल का अगर देखा जाए, दो जनक होंगे हैं विज्ञान के। तो भूतकाल का अगर जनक को देखा जाए तो अरस्तु को कहा जाता है। और वर्तमान यानी आधुनिक काल का बोला जाए जनक कौन है विज्ञान के, तो गैलीलियो को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे विज्ञान के कितने मुख्य भागों में बांटा गया है, तो विज्ञान को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, एक होता है भौतिकी विज्ञान और दूसरा होता है रसायन विज्ञान। ठीक है, और भौतिक विज्ञान का मतलब भौतिक विज्ञान में हम लोग जैसे कि ब्रह्मांड में जो प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती है उस चीज के बारे में हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। जैसे बिजली कड़कना, सूर्य का चमकना, तारे टिमटिमाना, ये सारे प्राकृतिक घटनाएं जो घटती रहती है, भूकंप आना, सुनामी आना, ये सारे जो घटनाएं घटती रहती है इसके बारे में हम लोग जो जिस विषय में अध्ययन करते हैं उससे बोला जाता है फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, फिजिक्स का अगर बारे में बात किया जाए तो फिजिक्स का जो भूतकाल के जनक थे फिजिक्स का, भौतिकी का, वो सर आइजक न्यूटन थे, भूतकाल का जनक। आधुनिक काल का जनक बोला जाए तो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है आधुनिक काल के जनक। उसके बाद यहाँ पर रसायन विज्ञान है। यहाँ रसायन विज्ञान को अगर बोला जाए तो रसायन विज्ञान में हम लोग पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, उसके गुण, उसकी विशेषताएं, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये विज्ञान का वैसा शाखा है जिसमें पदार्थ के बारे में, उसकी विशेषता, उसके गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है रसायन विज्ञान। अगर इसका बोला जाए इसका जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की अगर बात कर लिया जाए तो बायोलॉजी जिसमें हम लोग जीव विज्ञान से स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन हम करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता का अगर बोला जाए तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है जंतु विज्ञान जिसका पिता हो गया अरस्तु, जिसमें जीव जंतुओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। एक होता है वनस्पति विज्ञान जिसका पिता थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। इसमें हम लोग पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में हम लोग छोटे छोटे पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं वनस्पति विज्ञान में। ठीक है, तो आज हम लोग देख लिए इस वीडियो के माध्यम से कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, विज्ञान के पिता कौन है, और विज्ञान के जो भाग बांटे गए उनका जनक कौन है। इस चीज़ के बारे में हम लोग आज जान गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विज्ञान के और भी अंदर के बारे में, अंदर की जानकारी